हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है। आज हम डिस्कस करेंगे जेएनयू के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, साथ ही प्रोस्पेक्टस में मेंशन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेएनयू ने 2023-24 साइकिल का पीएचडी नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जेआरएफ कैटेगरी के लिए आउट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिनका ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड है। और साथ ही इस चीज़ में यहाँ पर देखिए डेट्स मेंशन है। तो ये नोटिफिकेशन जो आया था 5 जुलाई को आया था, और इसकी क्लोजिंग डेट्स जो है रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो 4 अगस्त है। तो यानी कि आप अपना जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो बाय जुलाई एंड तक प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि बाद में कोई इंटरफेस की दिक्कत ना आए या कोई वेबसाइट का क्योस ना आए आपके लिए। सो ये जो वेबसाइट यहाँ पर मेंशन्ड है ये रजिस्टर प्रोसेस को शुरू करने के लिए, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो खुल जाएगा आपके सामने। उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। साथ ही ई प्रोस्पेक्टस जो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ वो आपको डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ से आप अपना पूरा ई प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम की क्या क्राइटेरिया है, क्या सीट इवैल्यूएशन है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, वो सब कुछ उस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है। और एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है सेपरेटली आएंगे, यानी कि जो एंट्रेंस बेस्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं लोग हैं वो प्लीज मायूस ना हो। जेएनयू जल्द ही आपके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन निकालेगा पीएचडी प्रोसेस के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेंशन है पीएचडी प्रोस्पेक्टस में वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि देखिए सीबीटी एंट्रेंस बेस्ड टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ये आने वाले नोटिस में जरूर ये रिफ्लेक्ट करेंगे, इसके रिगार्डिंग भी नोटिफिकेशन आएंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जीआरएफ कैटेगरी के लिए, तो जीआरएफ का यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि जो जो भी कैंडिडेट सीएसआईआर, यूजीसी या आईसीएमआर, आईयूएसडीबीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, यानी कि जीआरएफ होल्डर्स जो हैं केवल वही लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है स्पेशली जिन लोगों के पास अलग से अदर देन लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो लोग हैं उनके पास अलग से जो फेलोशिप है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जीआरएफ होल्डर है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट जीआरएफ आर नॉट एलिजिबल, स्पेशली यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। तो यानी कि जो लोग एनएफएससी, यानी कि जो एनएफएससी के अंदर जो स्कॉलरशिप होती है वो होल्ड कर रहे हैं, फेलोशिप एमएनएफ होल्ड कर रहे हैं, या फिर ऐसी और भी कई फेलोशिप है जो होल्ड कर रहे हैं, वो कैंडिडेट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर उनके पास जीआरएफ नहीं है। तो यानी कि सिर्फ जीआरएफ जिनके पास है वही कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ इंजीनियरिंग की, तो जो गेट होल्डर्स हैं, यानी कि जो गेट एग्जामिनेशन जिनका क्वालिफाई है वो इस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी नोटिफिकेशन होगा जेएनयू का रिगार्डिंग वो आपको देखिए यहाँ पे मेंशन है, जेएनयू फॉर एडीएफ स्कॉलरशिप आर सब्जेक्टेड टू नोटिफिकेशन फ्रॉम एआईसीटीई। सो जो गेट का क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आगे जो है इनके स्कूल्स की, देखिए स्कूल से मैं आपको एक चीज यहाँ पर जरूर मेंशन कर देती हूँ। जैसे कि हमारे जनरल यूनिवर्सिटीज में एक होता है ना फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज या फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज, तो सिमिलरली जेएनयू में स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो इसलिए अगर फैकल्टी की जहां तक बात करी जाए तो जेएनयू में स्कूल्स कहा जाता है फैकल्टी को, और उसके अंदर अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर क्राइटेरिया भी है कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है उन स्कूल्स की। तो आप मैं आपको वो जरूर एक बार दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज है, इसके अंदर बहुत सारे सेंटर्स आते हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है सेंटर्स, है ना। तो ये काफी अलग अलग सेंटर्स आते हैं, देखिए पूरी लिस्ट मेंशन है सेंटर्स के अंदर जो आ रहे हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो देखिए जैसे आप यहाँ पर बॉटम पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हर एक नोटिफिकेशन के एंड में, यानी हर एक डिपार्टमेंट के एंड में ना आप इसमें अप्लाई पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कोड भी मेंशन है, आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोड पूछा जाता है तो आप ये कोड डाल सकते हैं। साथ ही एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप पीएचडी प्रोग्राम में एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आपका परसेंटेज क्राइटेरिया भी यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोड है और उसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। जैसे इसके बाद अब हमारा आता है स्कूल ऑफ लैंग्वेज की, यानी इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है लिंग्विस्टिक्स के और लैंग्वेजेस के वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली अलग अलग डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया है, अलग अलग स्कूल्स का और उनके सेंटर्स का उनका अपना क्राइटेरिया है। आप उसको प्लीज ध्यान से देखकर एज पर योर इंटरेस्ट और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप उस फॉर्म को भरिए। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जेएनयू में ना सिर्फ 3 फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आप जेआरएफ है तो भी, और अगर आप सीबीटी का भी भरेंगे तो भी आप सिर्फ 3
स्कूल्स या 3 सेंटर्स में ही अपने जो है वो भर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एज़ पर योर इंटरेस्ट। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, तो ये देखना कि आपका जो मेजर सब्जेक्ट है यानी कि जो मास्टर सब्जेक्ट है वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो एक कोर्स है ये सेंटर ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है? यहाँ पर आपसे मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक्स बोला हुआ है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया मास्टर्स इन लिंग्विस्टिक है। ऐसे अलग-अलग जो कोर्सेज़ रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्टडीज़ है, ठीक है? तो उधर आईआर भी रिक्वायर्ड है, मतलब कि अगर जिसने मास्टर्स इन आईआर इंटरनेशनल रिलेशनशिप करा है, वो भी वहाँ पर फॉर्म भर सकता है। साथ ही अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस किया है मास्टर्स में, तो वो भी वहाँ पर फॉर्म भर सकता है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि आपके मास्टर्स भी किसी स्ट्रीम के लिए वैलिड माने जाते हैं, जैसे अलाइड कोर्सेज़ होते हैं ना, सेम उसी तरीके से आप देखकर चेक करिएगा कि आपका जो मास्टर्स है, क्या वो उस सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल है। उसी हिसाब से आप अपना पूरा प्रोस्पेक्टस फिल करिएगा। अगर फीस की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन मोड से यहाँ पर फीस पे होगी, और फीस ज़्यादा नहीं है इसकी, आई गेस 250 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फीस है, जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपनी फीस को अप्लाई करके इस फॉर्म को फुलफिल करिए। देखिए अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखें, चेक करें, अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ एंड में दिखा देती हूँ कि इस फॉर्म में ना लास्ट में आपको पूरा का पूरा सीट अलॉटमेंट दिया होगा, ठीक है? सो इस सीट अलॉटमेंट्स जो आगे हैं, देखिए यहाँ पे रिजर्वेशंस की भी बात करिए, साथ ही साथ फेलोशिप्स की भी बात करिए, और जेएनयू आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा, इसमें वो सारी चीज़ें भी फुलफिल्ड है। तो लेकिन एंड में जो इसका क्वालिफिकेशन और सीट अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो भी मेंशन है। जैसे कि देखिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है ये सीट्स खाली हैं, इन सेंटर्स में इतनी सीट्स खाली हैं। जैसे कि कोई सब्जेक्ट अगर यहाँ पर हम देखें तो इनर एशियंस में ऐसे, या फिर पीएचडी में इनर एशियन में 2 सीट खाली है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ठीक है? तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में अलग-अलग सीट्स खाली है, वो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और आगे ही इसके बाद आपका देखिए थ्रू नेट जेआरएफ जो भी, क्योंकि अलग-अलग सेंटर ना नेट भी माँगते हैं, कोई जेआरएफ भी माँगता है, बट मेरे ख्याल से जेएनयू में फिर से बोल रही हूँ होलिस्टिकली जेआरएफ की ही डिमांड है, जेआरएफ वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जो एग्जेम्प्टेड यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यूज़ में जाएँगे। तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट स्टडी, ये एक कोर्स है डिपार्टमेंट के अंदर, इसमें 1 सीट है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर 1 ही सीट निकली है। ऐसे जेआरएफ के अंदर जितनी सीट्स खाली है, आप वो देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीट है, आप अकॉर्डिंगली उस फॉर्म को भर सकते हैं, ताकि ऐसा होता है ना कि जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा सीट्स चाहिए उसमें आप अप्लाई करें। जैसे देखिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में जेएनयू के अंदर जो है, देखिए अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, तो जेएनयू के अंदर कंप्यूटर साइंस में 7 सीट्स आई हैं पीएचडी के अंदर, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, जिसमें कि यूआर की 7 सीट है, 3 सीट एससी की है, एसटी की 1 सीट है, ओबीसी की है सीट, देन ईडब्ल्यूएस की सीट्स है, और इन टोटल 18 सीट्स हैं। ठीक है? तो ऐसे ही ये जेआरएफ अंदर जेआरएफ कैटेगरी है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स की अपनी अपनी कैटेगरी है, साथ ही उनके सीट अलॉटमेंट भी जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में दिए हैं। तो प्लीज़ अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो ज़रूर ध्यान से पढ़िए, किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग किसी भी एडमिशन या एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप करने के प्रोसेस में, या आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कि किस तरीके से भरना है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप तक कितनी बात पहुँच पा रही है, आपको कितना समझ आ रहा है। और साथ ही ये मेरी जो मेहनत है, जो मैं नोटिफ़िकेशंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? बेसिकली कुछ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि एग्ज़ैक्टली पूरा प्रोसेस जो है वो कन्वे किस तरीके से हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट, एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर टाइम से भरिएगा। थैंक यू सो मच। सी यू सून।